हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए यूपी स्पेशल की ये क्लास है, जिसमें दोस्तों 20% देखने को आपको मिलने वाले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है। प्लस साथ में इस क्लास में आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे और कुछ अन्य फैक्ट भी देखने को मिलेंगे। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 1 है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? सन 1975 में स्थापित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कतरनिया घाट। कतरनिया जो घाट है ये 1975 में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकल्प, लखीमपुर खीरी में है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से एक जो है रामसर स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरसिर मानसर झील है, ये नहीं है। जबकि सुर सरोवर है, सरसई नावर झील है और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये सभी रामसर स्थल सूची में शामिल है, परंतु डी वाला इसमें शामिल नहीं है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव दिया गया है। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर दिया गया है। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई दिया गया है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई में नहीं है। ये आपका गलत है। अन्य सभी जो पॉइंट दिए गए हैं वे सभी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह है बखीरा। अभी ऊपरले प्रश्न में आपने एक प्रश्न को देखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बस्ती में है। बै से बखीरा, बै से बस्ती याद रखेंगे, ये बस्ती में है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में प्लेटिनम खनिज का उत्पादन होता है ललितपुर से, सोनभद्र से, बांदा से, झांसी से। राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर से। प्लेटिनम जो खनिज है वो ललितपुर से इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 7 है। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बागपत लकड़ी के खिलौने, अमेठी मंजू के उत्पाद, आगरा चरम उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकल्प। बागपत में जो लकड़ी के खिलौने नहीं बनते हैं। लकड़ी के खिलौने के लिए आएगा दोस्तों चित्रकूट। चित्रकूट, ठीक है। चलिए, अन्य सभी उत्पाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो सिलेबस के पैटर्न पर ही दोस्तों लेखपाल के लिए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आप सभी वीडियो यूपी स्पेशल की जरूर देखिएगा, निश्चित सफलता मिलेगी। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? एक ऐसा नगर है जिससे होकर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं गुजरेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बस्ती से। जबकि अयोध्या से होकर गुजरेगा, आजमगढ़ से, मऊ से। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। बहुत बार परीक्षा में ये पूछा भी गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झांसी में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कल्याणपुर हवाई अड्डा स्थित है? कल्याणपुर हवाई अड्डे की बात कर रहा है, तो ये कहाँ पर स्थित है? कानपुर नगर में। कल्याणपुर, ठीक है। कैसे कल्याणपुर और कैसे ही कानपुर याद रहेगा, थोड़ा रिलेट है ये, तो याद अवश्य रह जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है, पहली है ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी, तो ये वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चली थी। वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी सांसद है, उन्होंने यहाँ से ये नई दिल्ली के लिए चलाई थी। ये फैक्ट आपके याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो इस जिले का नाम है बिजनौर। बिजनौर जिले में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है। प्रश्न नंबर 13 है। उत्तर प्रदेश में केल साइट
किस जिले में पाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। राइट आंसर रहेगा मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर है 14। 2011 की जनगणना के अनुसार बुलंदशहर जिले का जनघनत्व कितना है? थोड़ा डीपली पूछा गया है, इसीलिए इसको भी याद कर लीजिए। ऐसे ही पूछ लेता है 1-2 प्रश्न एग्जाम में। 788 है जनघनत्व बुलंदशहर जिले का। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बुलंदशहर जिले की साक्षरता दर कितनी है? बुलंदशहर की पूछ रहा है कि साक्षरता दर कितनी है? 68.88% है। बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न। उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पिछली क्लास में भी ये प्रश्न आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन 1935 में। गन्ना विकास विभाग की स्थापना जो है सन 1935 में हुई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? जहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र है उस जिले का नाम आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सोनभद्र। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जो कि मिलान संबंधी प्रश्न है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो हाथरस के लिए दोस्तों आएगा हींग, पहले का ए का 3 विकल्प आएगा। उसके बाद में अयोध्या गुड़, बी का 4 हो जाएगा। बलिया के लिए आएगा बिंदी, यानी कि 2 आएगा। गोरखपुर टेराकोटा, डी का 1 हो जाएगा। 3 4 2 1, ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हींग वाला, तो कई बार पूछा जाता है हाथरस। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? प्रतिशत के मामले में ये पूछ रहा है, तो सोनभद्र जिला ही है प्रतिशत के मामले में भी, तो बी विकल्प राइट आंसर है। और ये 20वां क्वेश्चन हमारा। कुचेसर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कुचेसर का किला जो है बुलंदशहर जिले में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। अब हम दोस्तों थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर कर। हवाई अड्डे और नगर दिया गया है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको दोस्तों एमओसी हवाई अड्डा भी कहा जाता है, जो कि लखनऊ शहर में आपके स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये भी बाबतपुर हवाई अड्डा भी इसको कहा जाता है। यह आपका वाराणसी में है। अधिकतर बाबतपुर हवाई अड्डे के नाम से भी ये पूछा जाता है परीक्षा में, तो वाराणसी आपको याद रखना है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कुशीनगर में ही है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। बमरोली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। खेरिया आगरा हवाई अड्डा, जो कि आगरा में है। पूछेगा खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो आपको बताना है आगरा जिले में है। हिंडन वायु सेना केंद्र, हिंडन वायु सेना केंद्र यह आपका गाजियाबाद में है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है। ताज या फिर जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर ये निर्माणाधीन हवाई अड्डा है। कल्याणपुर हवाई अड्डा अभी देखिए हमने प्रश्न सेट में किया है, ये कानपुर में है। बरेली हवाई अड्डा बरेली में ही है। श्री महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में है। गोरखनाथ यहाँ पर दिया गया है, तो आप आराम से पहचान लोगे कि ये गोरखपुर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि मेरठ में है। तो इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। सीमेंट उद्योग, देखिए दोस्तों प्रत्येक क्लास में हम कुछ इस तरीके से थ्योरेटिकल के माध्यम से क्वेश्चन को कवर करेंगे। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे कुछ, फिर उसके बाद में हम जो थ्योरेटिकल के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट लेकर के सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और यूपीएस स्पेशल की और भी क्लासें आपको उपलब्ध होती रहेंगी। वीडियो को आपको लाइक करना है और साथ में शेयर कर देना है अपने दोस्तों में। चुनार, तो चुनार जो सीमेंट है ये मिर्ज़ापुर में है। और कजरहट चुरक एवं डाला सोनभद्र, जगदीशपुर एवं गौरीगंज अमेठी में है। सिकंदराबाद बुलंदशहर में है। टांडा अयोध्या अम्बेडकर नगर। ज़्यादातर दोस्तों ये चुनार वाला कि चुनार सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। चुरक और डाला भी
पूछा जाता है सोनभद्र में है। और जो नए हैं वो भी आप याद कर लीजिए, जैसे कि टांडा है, इसको याद कर लीजिए। इसके अतिरिक्त दादरी, कासगंज, झांसी, रायबरेली में भी सीमेंट उद्योग स्थित है। दादरी बहुत पूछा जाता है, तो दादरी को याद रखना आपको, सीमेंट उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार से जेपी ग्रुप ने चुरुक डाला एवं चुनार क्षेत्र के कारखाने को खरीद लिया है। ये तो नहीं पूछेगा, परंतु बस यही पूछेगा कि चुरक डाला एवं चुनार किस क्षेत्र में ये सीमेंट कारखाने स्थित है। देखिए दोस्तों, आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आने पर दोस्तों ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह के नए नए वीडियो आपके लिए हम उपलब्ध कराते रहे। पूरा वीडियो देखा है आपने, आपको एग्जाम में 20 में से 20 क्वेश्चन 100% प्राप्त होंगे यदि आप हमारी पूरी वीडियो देखते हुए चलेंगे। लेखपाल एग्जाम हो या फिर यूपी पुलिस का हो, उनके लिए ही ये बेस्ट क्लास रहने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।